नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर में जो यूनिट 3 है जीएस के पार्ट में, उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस हैं उनको हम देखेंगे। इस वीडियो से आप एक क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन जो है यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और इसको आप याद करने की कोशिश करें। देखिए, इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशंस में क्या है, इसमें आपके सिलेबस में जर्नल एब्रीविएशंस और टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम जो है एब्रीविएशंस को देखेंगे, जो कुछ जर्नल एब्रीविएशंस हैं, और इससे अगली वीडियो में हम टर्मिनोलॉजीज़ को भी देखेंगे। और साथ ही जो भी आपका आईसीटी का और जो पार्ट है, बेसिक ऑफ इंटरनेट ईमेलिंग या मीनिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसको भी हम पूरा करेंगे। तो आप पूरे वीडियो के साथ बने रहें। अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है। टीसीपी की फुल फॉर्म, तो टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और मैं आपको ये भी साथ में बताता चलूँगा कि कौन सी चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूरी तरीके से आ सकती है। तो टीसीपी आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है। टीसीपी मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एफटीपी इम्पॉर्टेंट है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये जो मैं इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ, हो सकता है आने वाले आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ जो है क्वेश्चन बन जाए। तो आप ध्यान से सभी को देखेंगे। ये दोनोनों चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। टीसीपी एफटीपी, टीसीपी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आपका एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया। टीएफटीपी हो गया आपका ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एसएफटीपी सिक्योर, देखिए टी में आ गया। टी में जो आपका आ रहा है वो आ रहा है ट्राइवियल। एस में आपका आ गया सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद में आपका है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इम्पॉर्टेंट है। एसएमटीपी इम्पॉर्टेंट है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपका एचटीटीपी इम्पॉर्टेंट है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एचटीटीपी एस जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। देखिए, अब ये जो है एस वाली चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है, सिक्योर आएगा इसमें। यूडीपी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके बाद आपका टेलनेट हो गया, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्किंग। POP3 इम्पॉर्टेंट है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 आपके। इसके बाद में आता है BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। P2P पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। P2P आपका क्या आ गया, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PPP पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल। IP इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और SNMP जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो देखिए, इसको याद करने का दोस्तों तरीका थोड़ा सा ये भी है कि आप आराम से इसको जो है रुक के थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे HTTPS को तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, कुछ चीज़ें हम जो है ऐड ऑन करेंगे। जैसे हमें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पता है, लेकिन TFTP नहीं पता। तो इसमें देखिए, इस वर्ड को हम याद कर लेंगे, जो क्या आ जाएगा, ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आ जाएगा। इसके बाद में अगर हमें SFTP, मान लीजिए आ सकता है क्वेश्चन, ये FTP वगैरह जो है बहुत पूछे जा सके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए जो है इसकी ये वाली चीज़ याद कर लो। तो ऐसे करके जो है थोड़ा सा आराम से अगर माइंड रिलैक्स करके हम चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें तो याद नहीं हो रही, कुछ चीज़ें इसमें छोड़ सकते हैं। जैसे देखिए, ARP है, छोड़ सकते हैं इसको बिल्कुल। और आपका जो है ये BGP है, ये छोड़ सकते हैं आप। तो इस तरीके की चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा देखने में कोई नुकसान नहीं है। एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए जो है हर चीज़ के लिए हमें तैयार रहना ज़रूरी है। इसके बाद आता है आपका NTP। ये देखिए, मैंने SNMP आपको बताया है। SNMP जो है आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। SIP सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। इसके बाद में आपका आता है DHCP
डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल को। IMAP4 तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4 छोड़ सकते हैं इसको। RARP रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल छोड़ सकते हैं। और इसके बाद में आपका आता है SSH सिक्योर शेल। MIM मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इम्पॉर्टेंट है इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में आपका आता है SM, ये इसमें देखिए इसके साथ में ऐसे जुड़ गया तो सिक्योर MIME सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन आ जाएगा। एल्गोल जो है आपको पता ही है, एल्गोल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए ये जो है काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि कुछ जो है पुराने क्वेश्चंस भी एग्जामिनर इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करता है। और अभी मैं आपको बता दूं कि मेजर जो फोकस रखना है अपना वो इंटरनेट या ईमेलिंग वगैरह, ईमेलिंग के हम सारे कंसेप्ट में आपको बताऊंगा अभी अगले वीडियो में। तो एल्गोल जो है एल्गोल क्या हो गया आपका, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होगी, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसके बाद में ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ATM एसिंक्रोनस ट्रांस मोड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ATM देखिए हम अपना डे टू डे लाइफ में बहुत हमारा यूज़ है ATM का, तो ATM आ सकता है एसिंक्रोनस टाइम ट्रांसफ़र मोड। ATM क्या हो गया आपका, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। और AS क्या हो गया हमारा, ऑटोनोमस सिस्टम हो गया। बेसिक आ सकता है, बिल्कुल पुराना है लेकिन ज़रूरी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओल्ड इज़ गोल्ड वाली चीज़ है। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक। और इसके बाद में BIOS इम्पॉर्टेंट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ है। BPS बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिट पर सेकेंड। DNS इम्पॉर्टेंट है, DNS जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। और DNS की फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सर्वर जो है DNS की फुल फॉर्म है। इसके बाद EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसके बाद फ्रेंड्स और कुछ हम देख लेते हैं, और क्या क्या है हमारा, देखिए जैसे URL है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाएंगे और पूरी संभावना आने की। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो जब हम अपना URL डालते हैं किसी वेबसाइट में, किसी सर्च इंजन में, तो ये वही चीज़ है URL। GIF बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। देखिए आप देखते होंगे GIF फॉर्मेट में जो है जो कुछ जो है पिक्चर्स जो हमें एक वीडियो की फॉर्म में दिखती हैं, तो ये ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट ही होता है, GIF होता है। और इसके बाद में हमारा आएगा ASCII। तो ASCII में क्या है, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ASP मतलब एक्टिव सर्वर पेजेस, कितने जो पेजेस हैं वो सर्वर पे क्या है, एक्टिवेट हैं, वो ASP होता है। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये देखिए ये मेलिंग की जो है आपके एज इट इज़ आपके जो सिलेबस में लिखा है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग, तो ये ईमेलिंग का पार्ट ही है सारा। आज के टाइम में देखिए ईमेलिंग के बिना नहीं चल सकता चीज़ें, तो बहुत अच्छी चीज़ जो इंक्लूड की गई है और बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि आपको ईमेलिंग के जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। तो देखिए इसमें जो BCC है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और एक है कार्बन कॉपी, ये इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जो मान लीजिए आप किसी को मेल भेज रहे हैं, तो मेल में आप मान लीजिए कार्बन कॉपी करेंगे, तो कार्बन कॉपी में वो पर्सन, कार्बन कॉपी में जो है जिन भी पर्सन्स को आप भेजेंगे वो एक दूसरे के रेफरेंसेस को देख सकेंगे, एक दूसरे के नाम को देख सकेंगे कि इसको भी भेजें। मान लीजिए एक A है और एक B कैंडिडेट है, तो अगर आपने जो है कार्बन कॉपी भेजी है, मान लीजिए CC में करके भेजा है A और B को, तो A जो है ये जान लेगा कि B को भी भेजा गया है, B ये जान लेगा कि A को भी भेजा गया है। लेकिन अगर ब्लाइंड कार्बन BCC में भेजा है, तो BCC में क्या है, A जो है ये नहीं पता कर पाएगा कि B को भेजा है, और B नहीं पता कर पाएगा कि A को भेजा है। तो ये जो है आपका BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC जो है कार्बन कॉपी, इनमें अंतर है। CAD
कैड जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और CDM में देखिए ये काफ़ी पहले चलता था, इसलिए जो है इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे हम। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस फिर भी याद कर सकते हैं, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस। GSM जो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये जो है इसको भी याद कर सकते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसके बाद में आता है तो CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इम्पोर्टेंट नहीं है। और CMYK क्यान मैजेंटा येलो ब्लॉक, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में फ्रेंड्स देखिए आपके ये कुछ और चीज़ें हैं। GPS बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। GPS जो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ग्लोबली जो है ये चीज़ कहाँ पे है, तो ये आप हम जो मैप देखते हैं गूगल में, गूगल मैप देखते हैं, सब क्या है GPS पे रिलेटेड। तो ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, कोई भी चीज़ ग्लोबली कहाँ पे है वो इसी के थ्रू हम देखते हैं। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इम्पॉर्टेंट है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में HDMI इम्पॉर्टेंट चीज़ है। HDMI मतलब हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो है हमारी जो स्क्रीन होती है उसमें ये काफ़ी यूज़ होता है, तो इसलिए HDMI को हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, आ सकता है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो GI फॉर इन O फॉर आउट, तो गीगो हो गया। LI लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट सबसे बाद में आएगा लेकिन सबसे पहले बाहर जाएगा। फीफो क्या हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ही आएगा और फर्स्ट पहली बार ही मतलब पहले सबसे शुरू में आएगा और सबसे शुरू में ही बाहर जाएगा। तो ये जो है एक तरीके से क्या है, इस तरीके से डेटा जो प्रोसेस होता है उसकी कुछ प्रोसेसेस हैं। लीफो फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये पता चल जाएगा आपको। पिंग ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकती हैं। पिंग क्या हो गया, पैकेट इंटरनेट गॉपर, पैकेट इंटरनेट गॉपर हो गया, तो ये जो है आप इसको छोड़ सकते हैं। HDD क्या हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, इंपॉर्टेंट है हार्ड डिस्क ड्राइव। NIC नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर और कॉर्ड, इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क इंटरफेस जो है कंट्रोल जो करता है NIC, इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। HDTV क्या हो गया, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न। ISP बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। और JPEG जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इंपॉर्टेंट है। कुछ और जो एब्रीविएशंस हैं वो हम अगली कुछ वीडियोस में करेंगे, साथ ही जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो भी हम देखेंगे। सारा जो पोर्शन है इसको हम कवर कराएंगे। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिए, और हम भी आपकी प्रिपरेशन में जो है हम आपके साथ ही हैं। धन्यवाद।